Hello students, welcome back to my channel. Today we will study a chapter of class 9th. The name of the chapter is The Happy Prince, written by Oscar Wilde. नगर में एक ऊंचे स्तंभ के ऊपर एक बहुत सुंदर स्टैचू बना हुआ था। वो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का। वो सोने की पत्तियों से ढका हुआ था। उसकी आंखें सफ़ायर यानी नीलम से बनी हुई थी और उसकी स्वॉर्ड हिल्ट यानी तलवार के ऊपर वाली जगह पर एक रेड रूबी लगा हुआ था। एक रात उस शहर के ऊपर एक लिटिल स्वेलो उड़ता हुआ आया। उसके फ्रेंड्स 6 हफ्ते पहले ही मिस्र जा चुके थे, लेकिन वो पीछे रह गया था। उसने भी डिसाइड किया हुआ था कि वो भी मिस्र जाएगा। वो दिन भर उड़ता रहा और रात के टाइम उस सिटी में आ पहुंचा। तब लिटिल स्वेलो ने ये डिसाइड किया कि आज वो इसी सिटी में रहेगा। इसीलिए वो एक स्टैचू के नीचे जाकर लेट गया और जब वो सोने की तैयारी कर रहा था और जैसे ही उसने अपना सिर पंखों के नीचे रखा, पानी की एक बड़ी सी बूंद उस पर आ गिरी और वो चिल्लाकर बोला, कितनी अजीब बात है, बादल भी नहीं है, तारे भी चमक रहे हैं, फिर भी बारिश हो रही है। तभी एक और बूंद भी आ गई। तब वो सोचने लगा, इस स्टैचू का क्या फ़ायदा जो ये मेरे को बारिश से ही नहीं बचा सकता। तब उसने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा तो उसे पता चला कि हैप्पी प्रिंस रो रहा था। लिटिल स्वेलो ने हैप्पी प्रिंस से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? तुमने मुझे क्यों भिगो दिया? तब हैप्पी प्रिंस ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा था उस टाइम मैं बहुत खुश रहता था। उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि आंसू क्या होते हैं और मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस नाम से बुलाया करते थे। लेकिन मेरी मृत्यु के बाद अब मेरा स्टैचू इतना ऊंचा बना दिया गया है कि नगर में रहने वाले सभी लोगों का दुखी जीवन मुझे दिखाई देता है। जब मैं यह सब देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मैं गरीबों की हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ क्योंकि मेरे पाँव चौकी से बंधे हुए हैं। हैप्पी प्रिंस लिटिल स्वेलो से कहता है, बहुत दूर एक छोटी सी गली में एक छोटा सा मकान है। उसकी एक खिड़की खुली हुई है और उसमें से मैं देख रहा हूँ कि मेज के पास एक औरत बैठी हुई है। उसका चेहरा दुबला और थका हुआ है और उसके हाथ खुरदरे और लाल हैं जो कि सुई से छिदे हुए हैं क्योंकि वो एक दर्जिन है। वह रानी की विशिष्ट सेविकाओं में से सबसे सुंदर सेविका के लिए साटन का गाउन पर फूलों की कढ़ाई कर रही है, जिसे उसने दरबारी नृत्य के समय पहनना है। कमरे के एक कोने में चारपाई पर उसका छोटा लड़का बीमार पड़ा है। उसे बुखार है और वह अपनी माँ को संतरे देने के लिए कह रहा है। उसकी माता के पास उस नदी के जल को देने के अलावा कुछ नहीं है, इसलिए वो रो रहा है। तब हैप्पी प्रिंस लिटिल स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरी तलवार के हैंडल में से एक रूबी निकाल कर उसे देकर आ सकते हो? मैं तो यहाँ से हिल नहीं सकता। तब लिटिल स्वेलो ने कहा, मिस्र में मेरा वेट किया जा रहा है। मेरे फ्रेंड नील नदी से ऊपर उड़कर बड़े बड़े कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं और वो जल्दी ही सो जाएंगे। मुझे तो वहाँ पर जाना है। तब राजकुमार ने लिटिल स्वेलो से कहा, बस तुम एक रात यहाँ पर रह जाओ और मेरे दूत बन जाओ। हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा था, इसलिए लिटिल स्वेलो को उस पर दया आ गई। तब लिटिल स्वेलो ने राजकुमार की तलवार से रूबी निकाला और अपनी चोंच में उठाकर नगर की छतों के ऊपर से होता हुआ उड़ गया। लिटिल स्वेलो उस छोटे से घर में एंटर करके और लड़के के पास गया जो कि करवटें बदल रहा था और उसकी माँ सोई हुई थी। उसने उस रूबी को
औरत के पास मेज के ऊपर रख दिया और लड़के के पास जाकर अपने पंखों से हवा करते हुए बिस्तर के चारों तरफ उड़ने लगा। तब लिटिल स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पास वापस उड़कर आ गया और बोला, आज मुझे थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ तो बहुत ठंड है। तब हैप्पी प्रिंस ने कहा, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। और उसके बाद लिटिल स्वेलो हैप्पी प्रिंस के पैरों में जाकर सो गया। अगले दिन राजकुमार ने अंधेरे कमरे में बैठा हुआ एक युवक देखा। वह युवक एक नाटक लिख रहा था, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा थी इसलिए वह लिख नहीं पा रहा था। उसके पास जलाने की लकड़ी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। राजकुमार ने लिटिल स्वेलो से कहा कि उसकी आंख में से वो एक सफ़ायर यानी नीलम निकाले और उसे युवक के पास ले जाए। तो अब ये बात सुनकर लिटिल स्वेलो रोने लगा, क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था। ऐसा करने से राजकुमार एक आंख से अंधा हो सकता था। लेकिन राजकुमार ने लिटिल स्वेलो को ऑर्डर दिया कि वैसा ही करे जैसा उसे कहा जा रहा है। तो लिटिल स्वेलो ने सफ़ायर हैप्पी प्रिंस की आंख से निकाल लिया और उस युवक के पास ले गया ताकि वह जलाने के लिए लकड़ी खरीद सके और फिर अपना नाटक लिखकर उसे पूरा कर सके।